आपका जीवन आपकी इच्छा के आधार पर चलेगा। न किसी के बराबर चलेगा, न किसी से कम चलेगा, न किसी से ज्यादा चलेगा। आपका जीवन है जैसा है, उस आधार पे आपका जीवन एकदम वैसा ही चलेगा जैसा आप चलाना चाहते हैं। और ऐसे ही हर आदमी का चलेगा जैसा जैसा वो चलाना चाहता है। जितनी एजुकेशन जिस क्षेत्र में जिन विषयों में लेना चाहता है उतनी ही मिलेगी उसको। ये वो तय करेगा उसको कितनी चाहिए। देने वाले नहीं तय करेंगे कि हम इतनी देंगे। जैसे अभी आपको 10वीं में पास होना है तो सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ता है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो बाहर कर देते हैं। अभी आपको उनके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हैं? उनके हिसाब से। किसके हिसाब से? जैसा सिस्टम बना रखा है, गंवार टाइप का सिस्टम, उस गंवार टाइप के सिस्टम के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। नहीं, ये जो इंटेलिजेंट वाला सिस्टम है जो मैं बता रहा हूं, इसमें सिस्टम आपके हिसाब से होगा। आपको जो विषय पढ़ना है, जितना पढ़ना है, उतने पढ़ने की व्यवस्था होगी हर बच्चे के हिसाब से। माँ बाप उस पर जोर डालेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया कुछ भी बन जाओ मिलेगा तो सब कुछ ही। आज की तरह तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना कि भाई आईएएस इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा तो भाई रिक्शा चलाएगा, गरीबी में जिएगा क्या और हमें भी गरीबी में रखेगा क्या। तब तो सबको सब कुछ मिलना ही है, तो ये झंझट खत्म। माता पिता की झंझट भी खत्म। वो भी नहीं बच्चे पे जोर डालेंगे, क्योंकि ये कुछ भी बने, खेती करे, खेती करने वाला बने, ड्राइवर बने, आईएएस बने, जो मर्जी बन जाए, मिलना तो सब कुछ ही है। जो भी होगा, जो भी उसको चाहिए। तो माता पिता की तरफ से प्रेशर खत्म हो जाएगा। व्यवस्था की तरफ से प्रेशर ऑलरेडी नहीं है। बच्चे को कभी नहीं सोचना है कि मैं इंजीनियर बनूं कि क्या बनूं। नहीं, उसको जो बनना अच्छा लगता है वो बनेगा। उसी में उसको ट्रेनिंग मिलेगी, बाद में उसी में उसकी सारी एजुकेशन होगी। ये वो तय करेगा। एजुकेशन वो तय करेगा उसको क्या चाहिए, जॉब में वो तय करेगा उसको क्या चाहिए, और प्रोडक्शन सर्विसेज में वो ही तय करेगा उसे क्या चाहिए। माने जनता सारी मांग ही करेगी, और व्यवस्था जो है ये जो मैंने दी है ये उसको उसकी पूर्ति करती रहेगी। आपको जो ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलेगा, आपको जो जॉब चाहिए जॉब मिलेगी, और आपको जो प्रोडक्शन सर्विस इत्यादि चाहिए वो सब मिलेंगे। तो माने आप तो इस सिस्टम में मांग ही कर रहे हैं। सिस्टम आपको दे ही रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा, एक सिंगल कोई चीज नहीं ले रहा है। बचपन से यानी जन्म से आपको जो चाहिए, क्या खिलौना, क्या कपड़े, और क्या बढ़िया घर, और क्या बोलते हैं उसको, किंडर गार्डन, और क्या सब कुछ सिस्टम आपको दे ही रहा है, आपसे ले नहीं रहा कुछ। आपको जॉब भी आपकी इच्छा की दे रहा है, आपको जो जॉब आपकी इच्छा की दे रहा है उसी में सब कुछ पैदा करवा ले रहा है वो। तो अलग से कोई आपके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब आपका आपका दिल हो इस काम को करने का, या ना हो लेकिन आपको करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो करने में मजा आता है, जो करने में आपको रुचि है, वो जॉब आप कीजिए, उसी की एजुकेशन लीजिए। तो क्या हो गया, पूरी पूरा जीवन आपके इंटरेस्ट के आधार पर चलेगा इस सिस्टम में। बचपन से ही, जन्म से ही आपके इंटरेस्ट के आधार पे। सोचो, पढ़ाई आपके अनुसार, रोजगार आपके अनुसार, फिर बुढ़ापा आपके अनुसार, प्रोडक्शन सर्विसेज आपके अनुसार, सब कुछ आप ही के अनुसार है। ऐसी जिंदगी, ऐसी स्वतंत्रता, सोच सकते हो क्या कभी आज तक के किसी भी सिस्टम में? ना, बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था होगी। जी, अभी आप समझ लें कि ये ऑनलाइन व्यवस्था है पूरी, मतलब घर बैठे कई सारी चीजें इसमें होंगी नहीं, क्योंकि करेंसी नहीं है तो क्या नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, है ना। बैंकिंग सिस्टम पूरा खत्म। तो बैंकिंग में जितने लोग काम करने में लगे हैं उसकी जरूरत नहीं, जितनी बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं, है ना। बिल्कुल पूरी तरह से पत्ता साफ। किसका? बैंकिंग सिस्टम का। फिर शेयर मार्केट का पत्ता साफ, क्योंकि वो तो पैसे भी चलता है, वो नहीं है। अब ये जो बिल देते हो बिजली का, इसका लाइन लगा लगा के, वो खत्म। क्योंकि पैसा ही नहीं है तो बिल का है किस बात का।
इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको हमेशा सब कुछ मिलता ही रहेगा, तो इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस तो भविष्य के लिए कराते हैं ना, कि कुछ मर मरा गए, कुछ हो गया, तो भैया पैसे कहाँ से आएंगे, है नहीं तो इंश्योरेंस वाले देंगे। इसमें तो आपको सब कुछ उपलब्ध है, चाहे वो मेडिकल हो, गेम हो, क्लब हो, स्विमिंग पूल हो, गा, गाड़ियां हो, जो भी कुछ, सब कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा जरूरत के हिसाब से। कुछ चीजें व्यक्तिगत आधार पे मिलेंगी, कुछ चीजें पारिवारिक आधार पे मिलेंगी, और कुछ चीजें सार्वजनिक आधार पे मिलेंगी। जो चीज जहां पे ज्यादा ढंग से अच्छी अवेलेबल हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, आपकी डिमांड पर, आपकी इच्छा पर। एजुकेशन हर तरह की सभी बच्चों को अवेलेबल है, कि उन्हें जो एजुकेशन लेनी है, इसको एजुकेशन वाले उसमें आएंगे जब, इसका डिटेल में बताएंगे, क्या एजुकेशन, कितनी एजुकेशन, कैसे एजुकेशन। और एजुकेशन भी इस प्रकार की कि किसी बच्चे के ऊपर जरा भी बर्डन नहीं, किसी भी प्रकार का। इस तरह से मैंने सारी चीजें इसमें सेट की हैं। राजनीतिक मॉडल इसमें ऐसा है कि चौबीसों घंटे सत्ता की जो पावर है वो जनता के पास रहेगी। आज की तरह नहीं कि 5 साल में एक बार जनता के हाथ में आती है और फिर किसी पार्टी के हाथ में चली जाती ना। चौबीसों घंटे सदा ही जनता के हाथ में रहेगी। इस तरह की इस तरह की सारी सेटिंग है। पारिवारिक मॉडल इसमें नया है, सामाजिक मॉडल इसमें नया है, दर्शन तो मैं नया दे ही रहा हूं। तो ये सारे मॉडल इसमें नए नए हैं, सब प्रकार के। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार, और ये सारे इस अर्थशास्त्र की वजह से संभव है। अगर हम अर्थशास्त्र गलत ले लेंगे तो फिर संविधान में कुछ भी लिख दीजिए, संविधान में लिख दीजिए कि हर बच्चे को सारी शिक्षा फ्री पाने का अधिकार है, लेकिन भाई स्कूल ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो कहां से पाएगा? जब नहीं पाएगा तो प्राइवेट देनी पड़ेगी, तो जैसे प्राइवेट दे ही रहे हैं भारत में, है कि नहीं? तो संविधान में ऐसे लिख देने से कुछ होता नहीं है। कोई जो अच्छी अच्छी चीजें लिखी भी हुई है संविधान में, वो उनमें से कोई भी जमीन पर नहीं उतरी है। क्यों नहीं उतरी है? इसी वजह से कि अर्थशास्त्र खराब है। तो ये ऐसा अर्थशास्त्र कि जिसमें कोई मूल्यांकन नहीं है, माने सब बराबर हो जाते हैं इसमें। कोई अमीरी गरीबी का झंझट नहीं रहेगा, कोई आर्थिक आधार पे दो भेद होंगे ही नहीं, सब एक ही जैसे होंगे। माने जिसको जितना चाहिए, आपको 4 रोटी खानी है आप 4 रोटी खाइए, आपको 10 खानी है आप 10 खाइए, आप 50 रोटी खाने वाले आप 50 खाइए, माने जिसको जितना चाहिए। इसमें ऐसा भी नहीं कि बराबरी की कोई बात है, कि नहीं सबको 5 5 रोटी देंगे ना। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, इस तरह से।